नमस्कार, आदाब, जोहार झारखंड। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपन खबर झारखंड और आज के खबर में आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनज़र रखते हुए जयनगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी पंचायत के मुखिया एवं क्षेत्र के सारे नेतागण भी मौजूद थे। दुर्गा पूजा 2025 की जो सरकारी गाइडलाइन है उस पे चर्चा हुई। दुर्गा पूजा 2025 के शुभ अवसर पर सरकार द्वारा गाइडलाइन जो जारी हुआ है उसे बताते हुए बीडीओ साहब ने क्या कुछ कहे, देखिए यह रिपोर्ट। जो 2025 का दुर्गा पूजा समिति को लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, हम चाहेंगे कि जो पूजा समिति से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखते हैं और जो हमारी सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं वो कुछ बातें नोट कर लेंगे। हालांकि आप अभ्यस्त हैं, उसके बावजूद भी हम तमाम जब पंडाल घूमते हैं तो कुछ ना कुछ त्रुटियाँ रह जाती है। ऐसा नहीं कि उसमें आप ही की सक्रियता रहती है, वो ना चाहते हुए कभी छूट जाते हैं। जैसे इसमें आग, बिजली, ढांचा, ये 3 चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया है। ढांचे इस तरह से बना चुके हैं, अभी बरसात ख़त्म नहीं हुआ। पिछली बार जब हम लोग शारदीय नवरात्रि में जब प्रवेश कर रहे थे तो ठंड का मौसम महसूस होने लगा था, लेकिन अभी भी हम लोग बरसात से घिरे हुए। तो जो भी आप पंडाल बनाएंगे उसमें रेन वाटर को ज़रूर देख लेंगे, अर्थात मतलब वाटर प्रूफ करेंगे। साथ ही बिजली और आग से सुरक्षा जरूरी, भीड़ भाड़ बढ़ती है, स्पार्किंग होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। पंडाल में प्रवेश और निकास, ये हीरो डी में हम देखे थे। हीरो डी वाले कहाँ गए? वहाँ देखे थे कि बाद में बांस का बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया था कि जो अष्टमी के दिन जो पूजा होती, इतनी महिला श्रद्धालुओं की भीड़ थी तो बांस काफ़ी मजबूती से गड़ा हो और थोड़ा सा अंदर जाए, नहीं तो बाहर ही वहाँ पेपर वगैरह लगे रहते, अंदर जा नहीं पाएंगे। तो वो से ध्यान रखेंगे। हम केवल एक एग्जाम्पल बता रहे हैं जहाँ मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि चूँकि पर्यावरण काफ़ी हमारा विकृत होता जा रहा है, तो जो भी हम लोग पूजा पंडाल में सामग्री का उपयोग करेंगे वो इको फ्रेंडली होगा। ध्वनि नियंत्रण बेहद ज़रूरी है। जयनगर के जितने भी शांति समिति के सदस्य हैं, सब लोग ने कहा कि यहाँ ताशा पार्टी के अलावा हम लोग नहीं बजाते हैं, लेकिन कई जगह पर देखने कि ध्वनि नियंत्रण जो डीजे है वो सबसे बड़ा बीमारी है। मतलब जो हृदय रोगी है, गर्भवती महिला है, कमज़ोर दिल वाला है, वो तो ऐसे ख़त्म हो जाता है, जाने का मन नहीं करता है। तो कम से कम इस पर अंकुश करें। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका भी अक्सर से पालन करना। हम लोग की ऊपर से प्रेशर रहता है कि आप जब्त करो, उसको ये करो, वो करो, लेकिन जब्त नहीं कर पाते। जब्त करने के आगार में फिर हम ही लोग से लोग उलझ जाते हैं। तो ध्वनि नियंत्रण पर पूरा ध्यान देना है। साथ ही साथ जो लाइसेंस का जो नवीनीकरण होना है या जो पुलिस के माध्यम से जो वेरिफिकेशन होता है वो करा लेंगे। और बबलू जी भी हम लोगों ने बात किया कि स्पेशल जो पूजा समिति और उनके जो वॉलंटियर्स हैं उनकी अलग से बैठक होगी। पार्किंग की व्यवस्था बेहद ज़रूरी है, खास करके वैसे जगहों पर जो डायरेक्ट हमारा मेन रोड से कनेक्टिविटी है। पर्याप्त रोशनी और साफ़ सफाई ज़रूरी है। ये त्यौहार ही है, आंतरिक और बाहरी दोनों सफाई को सही तरीके से करना। सीसीटीवी दोनों जगह पर होना चाहिए, हमारा प्रवेश द्वार और निकास बिंदु पर। पूजा स्थल और मूर्ति के आसपास सीसीटीवी एकदम होना चाहिए, क्योंकि कभी पूजा के आसपास कुछ फेंक ना दे या कोई टच ना कर दे, उसका भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जितने भी पूजा पंडाल है उन पूजा पंडाल में कम से कम इमरजेंसी नंबर जरूर डाल दो, खास करके जो 112 है या फायर का है। साथ ही BDO, CO, थाना प्रभारी का नंबर आप रखें ताकि इमरजेंसी में आप हमें खबर कर सकें। आपके जो वॉलंटियर्स हैं उनकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। ID कार्ड हो, उनका टी-शर्ट हो, गमछा हो। बहुत लोग मुरेठा बांध के तो हाथ चल लगता है कि इस पूजा प्रबंधन के ये लोग वॉलंटियर्स हैं। साथ ही साथ वहाँ आपका हेल्प डेस्क होना चाहिए। हेल्प डेस्क हम देखते हैं सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है काली मंडा में। एक हमेशा हेल्प डेस्क रहता है जहाँ कोई भी अपनी बात रख सकते हैं या बता सकते हैं, क्योंकि कुछ मिसिंग हो जाते हैं, महिला है, बुजुर्ग हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। उसके अलावा 2-3 बातें और लिखी गई है, खास करके जो दिव्यांग है, वरिष्ठ जन है या जो महिलाएं हैं उनका विशेष रूप से एक अलग लाइन होनी चाहिए जो तेज़ी से बन निकल सके। और बाद में जब हमारा पूरा पूजा महादशमी ख़त्म हो जाता है और जब जुलूस विसर्जन का समय आता है, तो अगर आपको 1-2 दिन में अगर अपना रूट चेंज वगैरह करना हो और कृपया हमें बता दें, क्योंकि एक बार अगर रूट फिक्स हो गया और हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस अगर जगह पर लग गई तो हम एट अ टाइम आपका रूट चेंज नहीं कर पाते। ये सब मोटी मोटी बातें हुई। बाकी जितने भी वक्ताओं ने कहा, सबकी यही मंशा है कि हमारी पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो।